बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा लेसन नंबर है 153 और आज हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या हैं, ये कौन से हैं, इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे और इनको कैसे इस्तेमाल करना है। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ गेन करेंगे। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को उर्दू में कहा जाता है सवालिया ज़मीर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये सवाल पैदा करते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि सवाल पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस प्रोड्यूस क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है ये क्वेश्चन पैदा करते हैं, सवाल बनाते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं सवाल पूछने के लिए। ठीक है, देयर आर ओनली 5 मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जो मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो सिर्फ 5 हैं, ऑल ऑफ विच बिगिन विद WH। और वो सब किसके साथ शुरू होते हैं, WH के साथ। और वो कौन कौन से हैं, हु, होम, हुज, विच एंड व्हाट। ठीक है, और ये देखें पांचों, हु WH से शुरू हो रहा है, ये भी WH से शुरू हो रहा है, ये भी और ये भी। ठीक है, ये मेन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं और ये सब WH से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन, होम का मतलब होता है किसे, हुज का मतलब होता है किसका, विच का मतलब होता है कौन सा, व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, अब इनको आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कैन बी क्रिएटेड बाय एडिंग द सफिक्स एवर। कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, कैसे, उनके साथ सफिक्स एवर लगाकर। ठीक है, सच एज जैसा कि व्हाट, हु, विच, होम, हुज, ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इनके साथ जब हम एवर 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 लगा दें तो ये हमारे मजीद इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन सकते हैं, व्हाट एवर, हु एवर, विच एवर, होम एवर, हुज एवर। ठीक है जी फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं व्हाट की एग्जांपल्स। व्हाट का मतलब होता है क्या, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और थिंग्स। जब लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में सवाल पूछना हो तो तब व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज देयर, वहां क्या है। व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, तुम लंच के लिए या दोपहर के खाने के लिए क्या चाहते हो। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है। व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा। What are they buying, वो क्या खरीद रहे हैं। ठीक है, अब सभी जुमलों में what का मतलब क्या है, क्या। तो what कहाँ इस्तेमाल होता है, जब हम लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में सवाल करें, वहां पे what का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विच कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अबाउट पीपल और थिंग्स, लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे विच सीट वुड यू लाइक, कौन सी सीट आप पसंद करोगे। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट बॉल, सबसे छोटा ट्रेन या सबसे छोटा बॉल कौन सा है। विच डू यू थिंक इज बेटर, आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है। विच इज योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी पसंदीदा मूवी कौन सी है। विच इज योर मदर, तुम्हारी माँ कौन सी है। विच कलर डू यू प्रेफर, किस कलर को तुम तरजीह देते हो। ठीक है, या कौन से कलर को आप तरजीह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हु को इस्तेमाल किया जाता है यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल। ठीक है, जब हम लोगों के बारे में सवाल कर रहे हों तो तब हमने हु का इस्तेमाल करना है। जैसे हु इज दैट, वो कौन है। हु वर्क्स फॉर यू,
आपके लिए कौन काम करता है? Who was driving the car? कार कौन चला रहा था? Who won the race yesterday? कल रेस कौन जीता? Who are the best singers of the world? दुनिया के बेस्ट या बेहतरीन सिंगर्स कौन हैं? ठीक है, ऐसे जब लोगों के बारे में सवाल किए जाएं तो तब हम हु का इस्तेमाल करते हैं। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है होम। होम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल। लोगों के बारे में सवाल पूछने के लिए होम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे whom आर यू शाउटिंग एट? तुम किस पर चीख रहे हो? whom इज शी आर्गुइंग विद? वो किस से बहस कर रही है? whom डिड यू स्पीक टू? तुमने किससे बात की? whom डू यू प्रेफर टू वोट फॉर? आप किसको वोट देना तरजीह करते हो या तरजीह देते हो? ठीक है, whom shall you give the chance? आप किसको मौका देंगे? नेक्स्ट है whose। यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल और थिंग्स। जब लोगों और चीजों के बारे में सवाल पूछा जाए, ठीक है, तब whose का इस्तेमाल किया जाता है। एंड whose ऑलवेज रिलेटेड टू पोजेशन। ठीक है, whose का ताल्लुक किससे होता है? पोजेशन से, मलकियत से, कब्जे से। ठीक है, जैसे whose इज दिस? ये किसकी है? whose इज दैट कार? वो कार किसकी है? whose आर दोज पेन्स? वो कलम किसके हैं? whose क्लॉथ्स यू वॉर? किसके कपड़े आपने पहने? whose socks आर स्मेलिंग वेरी बैड? किसकी जराबें बहुत बदबू दे रही हैं? तो ऐसे whose का इस्तेमाल किया जाता है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन द सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजेसिव फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी। ठीक है, कैसे? सब्जेक्टिव केस सबसे पहले देखते हैं। हु एट माई केक? मेरा केक किसने खाया? ठीक है, व्हाट मेड यू सो सिक? किसने तुम्हें इतना बीमार किया? अब यहाँ पे हु ये सब्जेक्ट बन के आए हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे? व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? आप क्या सोच रहे हो? whom did you borrow that broom from? आपने झाड़ू किससे लिया है? अब यहाँ पे what और whom ऑब्जेक्ट बन के आए हुए हैं। ठीक है, पोजेसिव केस कैसे? whose baby is crying so loudly? किसका बच्चा इतना ऊंचा चिल्ला रहा है? किसका बच्चा? ठीक है, ये पोजेशन शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे whose जो है ये पोजेसिव फॉर्म में है। ठीक है, एक बात माइंड में रखिएगा कि what एंड which डोंट हैव अ पोजेसिव फॉर्म। what और which की पोजेसिव फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हु मे बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। हु को ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हु डू यू इनवाइट टू योर पार्टी? आप अपनी पार्टी में किसको दावत देते हैं? यहाँ पे आप दावत देते हैं किसको? ठीक है, आ गया ना ऑब्जेक्ट बन के हु। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इनवाइट। ठीक है, इनवाइट का यहाँ पे ये हु ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हु आर यू कंप्लेनिंग अबाउट द होल डे? कि आप सारा दिन किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं? तो यहाँ पे हु जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अबाउट है। ठीक है, किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं? तो यहाँ पे हु क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अबाउट। तो हम कह सकते हैं कि हु को ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है होम कैन बी यूज ओनली एज एन ऑब्जेक्ट। होम को हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होम डिड ही किल? उसने किसको मारा? ठीक है, होम को हम सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं इस्तेमाल कर सकते, होम को सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। होम डिड ही किल? उसने किसको मारा या किसे मारा? होम डिड यू बारो दैट ब्रूम फ्रॉम? आपने वो झाड़ू किससे लिया?
ठीक है, तो ऐसे होम जो है वो ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है प्रपोजिशन कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन होम, कि होम के साथ हम प्रपोजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एट होम आर यू सो एंग्री, किस पर तुम इतने नाराज हो। ठीक है, फॉर होम आर यू बेकिंग दिस कैरेट केक, किसके लिए आप ये गाजर का केक बेक कर रहे हैं। विद होम आर यू गोइंग ऑन द ट्रिप, किसके साथ आप ट्रिप पर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे होम के साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेपोजिशन को रिपीट नहीं करना जुमले में। ठीक है, जैसे विद होम आर यू गोइंग ऑन द ट्रिप, विद शुरू में भी लगा दिया और एंड पे भी लगा दिया, ऐसे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये जुमला ठीक है, विद होम आर यू गोइंग ऑन द ट्रिप, किसके साथ आप ट्रिप पर जा रहे हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इनको कैसे, किस तरह और कहाँ इस्तेमाल करना है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।